नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 159वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जेणे मक्षिका भक्षिली जाणीवेची तया भोजनाची रुचि प्राप्ति कैची अहम भावजा मानसी चाविरेना तया ज्ञान हे अन्न पोटी जिरेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। ज्याने स्वतःच्या जाणीवेचे अर्थात समज आणि विवेकाचे नाश करणारे दूषित पदार्थ खाल्ले त्याला चांगल्या भोजनाची चव कशी कळणार। त्याचप्रमाणे ज्याच्या मनातून अहंकार गेला नाही त्याच्या पोटात ज्ञानरूपी अन्न टिकू शकत नाही। अहंकाराचा नाश झाल्याशिवाय खरी ज्ञान प्राप्ती होऊ शकत नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसने अपनी सही समझ विवेक को नष्ट करने वाले खराब पदार्थ खा लिए हों उसे अच्छे भोजन का स्वाद कैसे समझ आएगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने मन से अहंकार दूर नहीं किया उसके भीतर ज्ञान रूपी अन्न टिक नहीं सकता। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। आइए विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी जी ने इस श्लोक में जागरूकता, अहंकार और मैं की गहरी व्याख्या की है। उन्होंने जागरूकता के भ्रमपूर्ण स्वरूप की तुलना मक्खी के स्वभाव से की है। जैसे भोजन में गिरी मक्खी उसे दूषित कर देती है, वैसे ही अहंकार जागरूकता को दूषित कर देता है और ज्ञान को भ्रष्ट कर देता है। मक्खी भोजन पर बैठकर उसे अशुद्ध कर देती है। यदि वह भोजन के साथ पेट में चली जाए तो बेचैनी, उल्टी और अपचन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अहंकार भी ऐसा ही करता है। मनुष्य के विचारों में अहंकार आ जाए तो सत्य और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति असंभव हो जाती है। जैसे दूषित भोजन पचता नहीं है वैसे ही अहंकार युक्त मन में ज्ञान नहीं टिकता। अहंकार मन पर भारी बोझ डालता है। जिस व्यक्ति में मैं की अधिकता होती है वह सत्य और आत्मज्ञान से दूर चला जाता है, बाहरी चीजों में ही उलझा रहता है। जबकि वास्तविक ज्ञान आत्मा की उपासना के समान पवित्र होना चाहिए। अहंकार मन की जागरूकता पर पड़ने वाला एक कलंक है। अहंकार युक्त मन शुद्ध ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे मक्खी भोजन को अशुद्ध करती है वैसे ही अहंकार ज्ञान को अशुद्ध करता है। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। व्यक्ति को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। अहंकार मैं की धारणा से उत्पन्न होता है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि मैं की पहचान शरीर, मन या इंद्रियों से की जाती है तो अहंकार जन्म लेता है। वास्तविकता यह है कि हम आत्मा हैं, लेकिन जब हम स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से जोड़ लेते हैं तो अहंकार विकसित हो जाता है। अहंकार से व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है। इससे ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में बाधा आती है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता, आत्म परीक्षण से बचता है और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। इससे आत्मिक विकास रुक जाता है। अहंकार अज्ञान को बढ़ाता है। एक व्यक्ति जिसे कुछ ज्ञान नहीं है वह सीख सकता है, लेकिन अहंकार उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह सब कुछ जानता है। इससे सीखने का मार्ग बंद हो जाता है।
और आध्यात्मिक प्रगति भी रुक जाती है। अहंकार नष्ट करने के लिए आत्म परीक्षण आवश्यक है। अपने गुणों और दोषों को समझकर उन पर विचार करके सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की शिक्षाओं को अपनाने और उनके प्रति विनम्रता रखने से अहंकार समाप्त होता है। समर्थ रामदास स्वामी ने भी कई स्थानों पर गुरु की कृपा का महत्व बताया है। अहंकारी व्यक्ति गुरु की आज्ञा नहीं मानता, जिससे वह ज्ञान से वंचित रह जाता है। स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से अहंकार को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान में अहंकार को त्याग कर आत्म स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संतों के उपदेशों का अध्ययन करने से अहंकार का नाश होता है। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और एकनाथ महाराज ने अहंकार मुक्त जीवन जीने की शिक्षा दी है। उन्होंने विनम्रता के महत्व को समझाया है। अहंकार नष्ट होते ही आत्मज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। सत्य की समझ सरल हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और मन को शांति मिलने लगती है। विवेक और अहंकार में बड़ा अंतर है। विवेक सत्य की खोज में सहायक होता है, जबकि अहंकार व्यक्ति को भ्रम में डालता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक वास्तविक जागरूकता संभव नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि मक्खी की तरह अहंकार भी हमें ज्ञान के भोजन का स्वाद लेने नहीं देता। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक वास्तविक अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज और अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।